स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी होली? अच्छी बनी होगी। आज हम डेटा टाइप इन पाइथन पढ़ेंगे। हमने पहले पाइथन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन पढ़ा है, हमने पाइथन की हिस्ट्री पढ़ी। आज हम पाइथन के बारे में, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप का क्या रोल है। पाइथन में डेटा टाइप डेटा के बारे में बताता है कि डेटा किस किस तरह का होता है। डेटा टाइप टू टाइप का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और कलेक्शन डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी प्राइमरी डेटा टाइप, जो कि पाइथन में सबसे स्टार्ट में डेटा टाइप आता है, उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और ये टू टाइप का होता है जिसमें नंबर और स्ट्रिंग आते हैं। ऐसे ही सेकेंड डेटा टाइप है हमारा कलेक्शन डेटा टाइप, जिसमें फोर पार्ट आते हैं: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। डेटा टाइप का ये चार्ट मैंने बनाया है। इस चार्ट के अंदर मैंने सब कुछ तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि डेटा टाइप में क्या क्या पार्ट होते हैं और डेटा टाइप को किस किस तरह से समझाया जा सकता है। तो डेटा टाइप बेसिकली टू टाइप का होता है: प्रिमिटिव, कलेक्शन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और प्रिमिटिव में नंबर और स्ट्रिंग आते हैं। नंबर के थ्री टाइप होते हैं: इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में सभी तरह की डिजिट्स आती हैं, जो भी डिजिट्स हम यूज करते हैं, 3, 2, -2, 0, इस तरह की सभी तरह की डिजिट इंटीजर होती हैं। फ्लोट हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू होती हैं, डेसिमल वैल्यू होती हैं, जिनमें पॉइंट का यूज किया जाता है, वो सभी वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू होती हैं, फ्लोट होता है। कॉम्प्लेक्स एक मैथ्स का वर्ड है और इसमें इस तरह से डेटा होती है 3+5j। कॉम्प्लेक्स में हमेशा सेकंड जो डेटा होता है उसमें जे का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट वाला जो होता है उसमें जे का उपयोग नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट जो है वो रियल को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 3 एक रियल डेटा है और 5 जो है उसके साथ जे लगने के कारण वो एक इमेजिनरी डेटा है। अब हम यहाँ पर सेकंड जो इसका पार्ट हो, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको कि जो डबल कोट या सिंगल कोट में डेटा होती है वो एक स्ट्रिंग डेटा होती है। इसके बाद हम कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कलेक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि कलेक्शन का मतलब हो गया कि सभी तरह की डेटा को एक ब्रैकेट में कलेक्ट करना। जो थ्री टाइप का होता है: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये सभी एक सेट के रूप में है। लिस्ट जो होता है उसको बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें जो डेटा होती है उस डेटा को इस तरह से कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लिस्ट को बताती है। सेकंड टपल है। टपल में हमेशा छोटा ब्रैकेट यूज किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है और इसके अंदर भी डेटा कुछ इस तरह से ही अरेंज होती है। सेट में नॉर्मल ब्रैकेट का यूज किया जाता है और डिक्शनरी में हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो डेटा टाइप जो है वो सभी नंबर और स्ट्रिंग के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। डेटा टाइप हमें सभी तरह के नंबर्स के बारे में बताता है, स्ट्रिंग के बारे में बताता है, कैरेक्टर्स के बारे में बताता है और हमें उसका किस प्रकार से यूज करना है ये हमें बताता है। हमने पिछली क्लास में, या हम अगर बात करें तो हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। हमने शुरू से क्या पढ़ा? पाइथन की हिस्ट्री पढ़ी, पाइथन किसने डिस्कवर किया ये पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ी पाइथन की, और पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या होता है, जो भी डेटा टाइप है वो सब हमने पाइथन में पढ़ा। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते रहिए। हम आगे प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग क्योंकि पाइथन खुद एक लैंग्वेज है, इसलिए हमें पाइथन के लिए धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा, हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा और हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो हमें पाइथन आती भी जाएगी। आप जब तक मेरी कंटिन्यू क्लास लेंगे, जब तक आप कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे तो आपको पाइथन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं पूरी कोशिश हमेशा करता हूँ कि आपको मैं पाइथन की मैक्सिमम नॉलेज दूँ और मैक्सिमम आपको डेटा दूँ, ताकि आप ना केवल उसकी प्रोग्रामिंग करो बल्कि आप पाइथन के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज लो। क्योंकि देखो पाइथन आजकल ऐसी लैंग्वेज हो गई है जो कि सब जगह काम आ रही है। स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है,
कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे इसका उपयोग सभी जगह बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको इतना सा कहूँगा कि आप मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।